नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। और आज मैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाया हूं, जो कि है लाइट, और इसका होने वाला है लेक्चर 5। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है बच्चों। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो आज का टॉपिक है बच्चों इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, जिस पॉइंट्स की सहायता से हम लोग कैसे इमेज फॉर्म होगा ये बता सकते हैं। किसी भी मिरर में, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स क्या है बच्चों, ये सभी जानते होंगे कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर मान लीजिए ये फोकस है इसका और ये मान लो पॉइंट सी है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई भी जो रे ऑफ लाइट होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो हमेशा कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये पॉइंट को दिमाग में नोट कर लो। कोई भी रे ऑफ लाइट होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये तो हुआ कनकेव मिरर की बात। कन्वेक्स में भी बच्चों सेम होता है। यदि हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में कुछ ये सीन होगा। कन्वेक्स मिरर में अंदर से पॉलिश किया हुआ रहता है, सारे बच्चों को पता है, पॉलिश। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई रे जाएगा, ठीक है, तो ये कहां से आता हुआ मालूम पड़ेगा? ये तो डाइवर्ज कर देता है रे को, इधर की तरफ डाइवर्ज कर दिया, लेकिन अगर इस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ यदि बढ़ाए तो ये कहां से आता हुआ मालूम पड़ेगा? फोकस से आता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कनकेव मिरर में फोकस से वास्तव में गुजर जाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों? फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि ये फोकस से गुजर रहा है। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कोई भी जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा इसी का उल्टा है। इसी का उल्टा पलटी हो रहा है। ठीक है, इसका उल्टा क्या है बच्चों? कि अगर कोई रे नहीं, रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर के फोकस से गुजरती है, अगर ये फोकस से गुजरेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखो सेम उल्टा काम सोचो जरा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरा। अगर कोई रे फोकस से जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां यही बात हुई है कि कनकेव मिरर में अगर कोई भी रे फोकस से जाता हुआ दिख रहा है आपको, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देना, रिफ्लेक्टेड रे को। यहां भी सेम सीन होगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर में भी सेम सीन होगा। सीन रे अगर मान लो कोई रे फोकस से जाता हुआ मालूम पड़ा, ऐसा, कैसा रे? ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई रे है जो लग रहा है कि ये फोकस की तरफ जाता है, ऐसे सीधा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड होता है बच्चों। अगर लग रहा है आपको कि ये कन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ ये रे जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इतना चीज समझ में आया? चलो ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है बच्चों? इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं बच्चों, लैंग्वेज लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट रहेगा तो वो फोकस से गुजरेगा, और जो रे फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखना। तीसरा पॉइंट क्या है? इसे पॉइंट देखो, अगर मान लीजिए अगर कोई रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, जैसे मान लो एक मैं रे ऑफ लाइट ले लेता हूं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर से इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। जिस पाथ से ये आया था
उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन आती है बच्चों, वो मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता होगा कि यदि प्लेन मिरर हो या कोई भी मिरर हो, यदि मिरर के परपेंडिकुलर कोई रे आता है तो नॉर्मल भी यही हो जाएगा, जिसके कारण आई का मान 0 होता है। तो रिफ्लेक्ट होकर ये इधर की तरफ ही जाएगा, जिससे आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए सेंटर से कोई भी लाइन जाएगा जो कि मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, तो यहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? 0। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है? अगर आई 0 तो आर भी 0, आई और आर बराबर होंगे। इसीलिए कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, कोई भी रे ऑफ लाइट, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगा, यानी पाथ को रिट्रेस करेगा। चलो एक पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग। यही चीज अगर कन्वेक्स मिरर में बताया जाए, कन्वेक्स मिरर में बताया जाए, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, कन्वेक्स मिरर में रब्बा नहीं रब्बा। चलो इसमें देखो कि अगर ये मान लो फोकस है और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है आपको कि ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता, ऐसा, ऐसे मान लो कि ये लाइट, सपोज करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। यहां मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूं। सपोज करो कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आता हुआ मालूम पड़ रहा है? ये पड़ रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। 1 मिनट बच्चों, ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चला जाता है। ये रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि पूरे सेंटर की तरफ जा रहा है। तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने की कोशिश करता है, वो रे ऑफ लाइट मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये जिस पाथ से आया उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ निकल जाएगा। तो याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है या पास करती हुई मालूम पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी पाथ को रिट्रेस करता है। क्लियर है ये चीज? चलो आई होप कि इतना क्लियर है। ये इमेज फॉर्मेशन में बच्चों बहुत काम देगा। आगे जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, इसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? चौथा नंबर पॉइंट देख लो। चौथा नंबर पॉइंट, कनकेव मिरर में अगर कोई रे पोल पे आ गया, पोल पे आ गया, यहां अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे आया, सीधा पोल पे ऐसे, तो पोल पे जो नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल कहां से गुजरता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। तो यहां ये एंगल हो जाएगा आई के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाएगा, ठीक है, यानी आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जितना एंगल पे आया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकल जाएगा। ये सेम सीन होगा किसमें? कन्वेक्स मिरर में भी यही सीन होगा। कन्वेक्स मिरर में जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है कन्वेक्स मिरर का, और अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आया, पोल पे पड़ा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर? यानी दोनों मिरर के केस में आप देख रहे हो, स्फेरिकल मिरर में बच्चों इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये आपको अगर दिखाना है, ये अगर आपको सीखना है, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा ये 4 पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट्स अगर आपको आता है तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं कि कनकेव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगला टॉपिक है हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। पहले हम लोग देख लेते हैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो मैं देख लो रिकॉर्डिंग प्रॉपर में हो रहा है या नहीं। ओके, तो देखो बच्चों, कनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है बच्चों कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखे हो, मिरर से कितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखे हो, ठीक है। तो क्या क्या पोजीशंस हो सकते हैं उस चीज को समझना है, मान लो ये एक मिरर है, कनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। मान लो इसका फोकस ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट, यानी मिरर से बहुत दूर वाला पॉइंट ये है, सपोज करो,
ठीक है। देखो मिरर के लिए इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, मान लो किसी मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सपोज करो। मिरर बहुत छोटा होता है बच्चों, इतना छोटा मिरर के लिए ये सब फॉर्मूला आप लोग लगा रहे हैं। इतना छोटा मिरर है सर, इतना बड़ा बड़ा मिरर बना रहे हैं आप, ये छोटे मिरर की बात है, छोटा छोटा बच्चा मिरर की बात है, ठीक है। तो ये इसकी मिरर की बात है। तो इस मिरर के लिए सपोज करो ये इसका फोकल लेंथ सपोज करो 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए बच्चों यहां से अगर हम 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख दें, ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की दूरी पर, यानी मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दें, तो ये मिरर के लिए इनफाइनाइट ही होगा, मिरर के लिए इनफाइनाइट ही होगा। 10 मीटर 20 मीटर मिरर के लिए इनफाइनाइट हो गया, बात को समझ रहे हो। ये पिद्दू सा मिरर, इसके लिए 10 मीटर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो कि चींटी तुमको नीचे से देख रहा है, चींटी, हालांकि चींटी को आंख नहीं होता है मुझे भी पता है, सपोज करो मान लो चींटी, एक छोटा सा चींटी वो नीचे से आपको देख रहा है, ठीक है। वो चींटी जो आपको देखता होगा तो इसे देखता होगा, अरे यार कितना बड़ा है, तो उस चींटी के लिए हम लोग क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए, उस चींटी के लिए इनफाइनाइट हो गए। देखो इनफाइनाइट और फाइनाइट टर्म जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कहां से देख रहा है, कौन ऑब्जर्वर देख रहा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जब भी बोले आपको तो मिरर के लिए 10 मीटर 20 मीटर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो गया उसके लिए, क्लियर है चीज। इसीलिए मैंने बोला कि ये पॉइंट मिरर के लिए क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां कहां हो सकता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे इनफाइनाइट पे और देखेंगे कि ये मिरर इसका इमेज कहां बनाता है, कैसा बनाता है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये ऑब्जेक्ट है मेरा जिसके बोलेंगे ओए ओए ओए, ठीक है, ओए ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये बियॉन्ड सी है, ये क्या है, बियॉन्ड सी, सी के पार है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे, तब देखेंगे इमेज कहां बना रहा है ये मिरर, यहां पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को, और ये मिरर सामने कहां इमेज बना रहा है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन हो सकता है सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख दें। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के करीब ले जा रहे हैं, मिरर यहां है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इसके करीब ले जा रहे हैं, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती जा रही है, हौले हौले, ठीक है। उसके बाद देखो फोकस, उसके बाद फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कहां इमेज बन रहा है, और उसके बाद फोकस और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है। यानी कुल मिला के ये कितने कंडीशंस हो गए बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 2 सेट, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 कंडीशंस में देखना है हम लोगों को कि इमेज का फॉर्मेशन कहां कहां हो रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला केस जो हम लेने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो पहला इसमें है बच्चों when object is placed at infinity, समझ रहे हो, infinity, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिए, तब जो इमेज बनेगा बच्चों वो कहां बनेगा। देखो इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक मिरर बनाया, कनकेव मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर बना के मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस डालने की कोशिश की, ये देखो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और इसके लिए इनफाइनाइट क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं और यहां डॉटेड लाइन बना करके यहां दे देता हूं कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया, आप लोग छोटा भी कर सकते हो। मान लो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ओए ओए ऑब्जेक्ट को ओए ओए हमेशा करना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये मान लेते हैं इसका ये फोकस है, ये क्या है, ये फोकस है, फोकस। चलो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है कि इनफाइनाइट से जो भी रेज आती है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है बच्चों, इनफाइनाइट से जो भी रेज आएगी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, ये पता होगा आपको। चलिए इसमें क्या लेते हैं, देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको इससे पहले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे, समझना बात को। पहला रे ले लेते हैं हम लोग पॉइंट ए से, जो मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया
हालांकि बहुत सारा रे जाएगा बच्चों। तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा बच्चों? फोकस से गुजरेगा। तो मैंने इसको फोकस से गुजार दिया। ये पहला रे ऑफ लाइट है और ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने एक दूसरा रे लिया जो इनफाइनाइट से आ रहा है और मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया, नहीं चेंज किया, ये लो ये। चलो दूसरा रे हम ये ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। तो बच्चों ये भी कहां से गुजरेगा? ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। आपको मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो भी जाता है वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के लिए दूसरा रे। दूसरा रे रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब आपको ये देखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके कटा है, वहां पे जाके इमेज बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो देखो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, ये जो है आपको दिख रहा है, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। इंसिडेंट रे ये हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये वाला जो दिख रहा है। ये दोनों रेज बच्चों देखो कहां कटा है, ये जो दोनों रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये दोनों रेज जाके कहां कटा है? फोकस पे कटा है। तो यही बन जाएगा इमेज। ठीक है, यानी इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होता है, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है बच्चों, ये इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे। कहां पे बनता है? फोकस पे। इनफाइनाइट याद रख लो, कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो यहां पे हम इमेज का पोजीशन लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कहां बना है इमेज? ऑन फोकस। आप इसे बोल सकते हो ये पोजीशन ऑफ इमेज है। ये क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद ये रियल बना है, ये रियल बना है। वास्तव में दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटा है तो ये बना है रियल। और बच्चों यहां पे उल्टा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, रियल जो भी इमेज होता है वो पता ही होगा आपको, इन्वर्टेड इमेज होता है। और तीसरा इमेज का साइज कैसा है, तो ये बताएगा बच्चों, ये बता रहा है नेचर ऑफ इमेज। ये क्या बता रहा है? नेचर ऑफ इमेज। मैं ये एक ही बार लिखूंगा, बाकी में आपको समझना है हर कंडीशंस में कि कहां कहां इमेज बनता है। ये नेचर ऑफ इमेज हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुआ। अच्छा कैसा बना? तो पॉइंट साइज बना, बहुत ही छोटा इमेज बना। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज इतना छोटा सा, बिंदु सा, पिद्दी सा। ठीक है, यानी इमेज जो बना है, साइज ऑफ इमेज कैसा है? वेरी स्मॉल। इसको लिख देंगे वेरी स्मॉल। और ये कैसा बना है? पॉइंट साइज का बना है, पॉइंट साइज। ठीक है, तो बहुत ही छोटा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, या नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ओके चलिए, दूसरा कंडीशन क्या लेंगे बच्चों? देखो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इनफाइनाइट पे। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन है कि बियॉन्ड सी के पीछे रखा। यानी इनफाइनाइट और सी के बीच में भी आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा। यानी दूसरा कंडीशन हो गया बच्चों, ये 5 पेज कहां से आया? हाय अच्छा ठीक है, तो ये मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया, या इसको बोल सकते हो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट एंड सी, अनंत और सी के बीच में रखा गया, तब जाके इमेज कहां बनता है ये हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? चलो, तो मैंने यहां एक कनकेव मिरर बनाया। क्या बनाया? कनकेव मिरर बनाया। इस बार मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का सहारा ले लेता हूं बच्चों। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सीधा है, सीधा, हाँ सर सीधा है। अच्छा, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर देता हूं। ये P है, मान लो ये F है। बच्चों जब भी आप बनाओगे इसको, कंपास से भी बना सकते हो और एक स्केल भी यूज करना होगा, पेंसिल भी यूज करना होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा PF, उतना ही डिस्टेंस लगभग CF होना चाहिए बच्चों। क्या बोला मैंने? जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, ये मान लो यहाँ पे, ये सी। क्लियर है? और मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब समझ लेना, सी के पार। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं जिसका नाम है ओए ओए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ओए।
और ये मैंने बियॉन्ड सी रखा, यानी इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये मिरर इसके साथ कौन कौन सा खेल खेलता है। ये मिरर खेल खेलेगा तब इमेज बनेगा। अब खेल खेल में मिरर इमेज बना रहा है, तो मैं देख लूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टिप से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करना है। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलती है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में अभी अभी मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया था। तो जो रेज पता हो बच्चों, देखो यहां से ऐसा नहीं है कि एक ही रे निकल रहा होगा ऑब्जेक्ट से, इधर भी रे जा रहा होगा, इधर भी रे जा रहा होगा, इधर भी हर साइड जा रहा होगा। लेकिन मुझे वो रे ऑफ लाइट लेना है जिसके बारे में मुझे पता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से गुजरेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लिया जो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से। ये फोकस से गुजर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट बच्चों वो लेना है जिसके बारे में हम लोगों को पता हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे कटेगा या किधर से जाएगा। तो मैंने दूसरा रे ले लिया एक सी होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको पता होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से इसी पॉइंट से गुजर जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो जरा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। सबसे पहला रिफ्लेक्टेड रे कौन है, तो ये पहला इंसिडेंट रे है और ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके कटा, इस पॉइंट पे जाके कटा। तो यहां से आपको डाल देना है परपेंडिकुलर, और ये जहां कटेगा उधर की तरफ ही एरो का निशान देना। ठीक है, ये इमेज बना आएगी। और आप साफ साफ देख सकते हो कि इमेज कहां बना है बच्चों, इमेज का पोजीशन क्या है। तो इमेज का पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में। इमेज का पोजीशन कहां है, सी और एफ के बीच में। तो इमेज का पोजीशन पहले लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कैसा बना है, रियल या वर्चुअल। तो दोनों देखो, दोनों रे एक दूसरे को कट किया है, रियल में कट किया है, तो कैसा बनेगा इमेज, रियल इमेज बना। और रियल इमेज होता है तो इन्वर्टेड होता ही है, उल्टा होता ही है बच्चों। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे लिख देंगे। चलो, ये बताता है पोजीशन ऑफ इमेज, ये वाला रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। चलिए थर्ड नंबर क्या है बच्चों, कि इमेज का साइज कैसा है। इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी हम लोग लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या स्मॉल लिख दो, स्मॉल इमेज। कैसा बना, स्मॉल इमेज। इससे पहले कैसा बना था, वेरी स्मॉल। इसके बाद कैसा बना, स्मॉल इमेज बना, छोटा सा इमेज बना। इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। चलो, ये कंडीशन है कब, जब इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तब इमेज बनता है सी और एफ के बीच में। और ये रियल इमेज बनाता है कौन सा, कनकेव मिरर। ठीक है, आई होप कि आप इसको भी नोट कर लोगे। चलो, थर्ड नंबर केस क्या है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। पहले इनफाइनाइट पे रखे, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में रखे, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखने वाले हैं। कहाँ रखने वाले हैं, सी पे। और देखना है मुझे इमेज कहाँ बनता है बच्चों, क्लियर है चीज। तो मैं यहाँ पे तीसरा केस ले रहा हूं जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना जरा। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाता है, तो इमेज भी सी पर ही बनता है। इस चीज को दिमाग में डाल लो, इस चीज को आप दिमाग में डाल लो। ये कनकेव मिरर है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और सपोज करो ये पोल है, ये फोकस है, ये बा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका इमेज देखना है बच्चों कहां पे बनेगा। तो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट को जब आप सी पे रखोगे तो इसी के नीचे में इमेज बनता है, सी पर ही इमेज बनेगा। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको
कि आप बोलोगे कि सर आपका कैसे पता है किसी पर ही बनेगा। बच्चे मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा। जब आप कुछ प्रैक्टिकल करोगे तब तो और पता चल जाएगा। सी का इमेज सी पर ही बनेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग इमेज ही बना देते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इमेज ही बना देते हैं। देखो एक्चुअली में नहीं भी बनाते तो ऐसा रफली मैं यहाँ पे एक स्केच खींच के दिखा सकता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए ये इसका फोकस है, ये वाला फोकस है, और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट मैंने रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और दूसरा रे मैंने ले लिया फोकस से, दूसरा रे कहां से ले लिया, फोकस से, तो ये दूसरा रे फोकस से गया तो फोकस से जाने वाला रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये दोनों यहां आके कटेगा, सी पर ही कटेगा। लेकिन यदि ऐसे आप बनाने जाओगे तो हो सकता है कहीं और कट जाए, लेकिन सी पे ही कटना है, सी पे ही कटना है। इसीलिए इमेज को भी मैंने सी पे ही बना डाला पहले ही। ये क्या हुआ सर, ये सही हुआ, ये इमेज को भी मैंने इसी पे बना दिया, ये आईबी इमेज हो गया सपोज करो, ठीक है। अब देखो अब काम करते हैं क्या कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेते हैं ऑब्जेक्ट के टिप से। ये कहां से गुजरेगा बच्चों, फोकस से, तो मैं इसको यहां से गुजार देता हूं, तब मैं फोकस डिसाइड करूंगा कहां होगा। यहां मैंने फोकस डिसाइड कर लिया, फोकस डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये फोकस हो गया सपोज करो। और एक रे हम लोग ले लेते हैं फोकस से, एक रे हम लोग ले लेते हैं फोकस से, दूसरा रे ऑफ लाइट फोकस से ले लिया, ठीक है। तो ये पहला रे ऑफ लाइट था, ठीक है, पहला रे ऑफ लाइट है, और ये दूसरा रे ऑफ लाइट है जो फोकस से गया है, और जो फोकस से जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। आपको पता है मैंने इससे चारों पॉइंट में बताया था कि जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखो देखो दोनों कटा कि नहीं कटा, दोनों रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ आपका और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये दोनों जहां कटा वहां पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। मैंने क्यों पहले बना दिया आपको पता होगा, क्योंकि हो सकता है सी के इधर उधर भी कट जाता है, इसलिए मैंने पहले यहां पे बना दिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको याद रखना है सी का इमेज सी पे ही बनता है, सी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज सी पे ही बनता है। ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा तो इमेज उल्टा बनेगा बच्चों, और रियल इमेज बनता है, ये साफ साफ दिख रहा है। यानी हम यदि बात करें पोजीशन की तो भाई यदि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा। दूसरा इमेज जो बना है बच्चों रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा इमेज बना है। थर्ड नंबर कैसा बना है, ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से कैसा है, साइज ऑफ इमेज कैसा है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी है, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज का ही बना है। क्लियर है, सी पर का इमेज सी पे ही बनता है, सी पर का इमेज सी पे ही बनता है। क्लियर है चीज, क्लियर है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर देखिए क्या है, 4 नंबर है, आप चौथा पोजीशन देख सकते हो इमेज फॉर्मेशन का। सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा, उसके बाद इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पे ऑब्जेक्ट को रखा। अब हम लोग रखने वाले हैं सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में, चौथा नंबर। क्लियर है, तो 4 नंबर में सी और एफ के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between C and F, यदि C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहां बनेगा, जरूर बनेगा और जरूर बनेगा, इनफाइनाइट और C के बीच बनेगा। देखो कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ ठीक है, और ये पोल है, ये मान लेते हैं फोकस है, फोकस ये मान लेते हैं सी है, और सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। ओए ओए ऑब्जेक्ट है, ओए 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 ओए, ठीक है। अब यहां पे इमेज कहां बनेगा बच्चों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टिप से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करो। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा आपको पता होगा, ये फोकस से जाता है, जी हाँ फोकस से जाएगा। चलो
पहला रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से गुजरा। दूसरा रे हम कहां से लें, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप सर कि कहां से रे लेना है? तो बच्चों आपको जिधर से रे लेना हो ले लो, अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो। लेकिन ये 4 पॉइंट्स जो आपको बताए हुए थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से गुजरता है, अगर फोकस से रे ऑफ लाइट जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा रे मैं ले लेता हूं फोकस से जाता हुआ, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, फोकस से गुजरा, और फोकस से गुजरने वाला जो लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, ये दूसरा रे है। तो देखो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों जहां पे कटेगा वहां पे इमेज बन जाएगा, दैट इज हो जाएगा आई बी। अब इमेज का पोजीशन आप देख सकते हो कहां बना है, सी के पार, बियॉन्ड सी, या बोल सकते हो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। सी के पीछे बना है, बियॉन्ड सी बना है, तो पहला बियॉन्ड सी, कहां बना, बियॉन्ड सी, या बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में बना है। चलो कैसा बना है, साफ साफ दिख रहा है आपको, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, तो यहां लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है कि छोटा बना है, देखो ऑब्जेक्ट है ओए ओए जो कि छोटा 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 बच्चा है, लेकिन इमेज बड़ा बना है, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो लार्जर देन इमेज, लार्जर देन इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज इसका उल्टा बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, जो कि बियॉन्ड C बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बच्चों, C और F के बीच में रखे अभी ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को F पे रख देंगे। यानी एक चीज नोटिस करना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, चाहो तो ये नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने से क्या होगा सर, देखते हैं, आइए तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है चीज। अब देखो जरा, ये P हो गया और ये F हो गया, फोकस हो गया फोकस, और ये मान लो C हो गया, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जी, ओके। अब इसका इमेज कहां बनेगा बच्चों, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद करो, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाएगा ऑब्जेक्ट के टिप से, और ये रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को पता है कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा जी, फोकस, क्लियर है। यानी पहला रे ऑफ लाइट गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहां से गुजरा, फोकस से, कहां से गुजरा, फोकस। चलो दूसरा रे ऑफ लाइट सर कैसे ले, बड़ा समस्या है, फोकस से ले नहीं सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है सर, इधर रे आएगा, नहीं रे बाबा, इधर जाएगा रे बाबा, देखो कैसे जाएगा, तो एक रे ऑफ लाइट आप ऐसे लो कि ये एकदम मिरर पे नॉर्मली पड़े, नॉर्मली मतलब हो गया 90 डिग्री पे पड़े, ठीक है। दूसरा रे ऐसे गया है, ऐसे एकदम सीधा गया है ऐसे, और ये मिरर पे ठीक 90 डिग्री पे पड़ा है, मिरर के साथ कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब ये जो रे 90 डिग्री पे गया है, यहां पे बच्चों आपको बताया गया है कि आई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो आर का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, यानी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर ये रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूं, पीछे की तरफ, तो ये कहां से जाता हुआ मालूम पड़ रहा है, देखो तो सेंटर से, ये सेंटर से जाता हुआ मालूम पड़ रहा है, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से ही रिटर्न हो जाती है रे, तो ये रिटर्न होके इधर ही आएगा बच्चों, ये रे रिटर्न होके इधर ही आएगा। अब देखो पहला रिफ्लेक्टेड रे देखो ये है,
और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। क्या ये दोनों रेज इधर बढ़ा दोगे तो कटेगा? ये दोनों तो पैरेलल हो गया। इधर भी बढ़ाओगे तो नहीं कटेगा, ये भी पैरेलल हो गया। अब दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कटा ही नहीं, दैट इज इमेज फॉर्म हुआ ही नहीं। फोकस पे रखने से, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने से इमेज फॉर्म हुआ ही नहीं, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड आप लिख सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि भैया इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, नहीं बन जाएगा, इनफाइनाइट पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है बच्चों। आप लोग के सिलेबस में ये भी चीज दिया हुआ है कि एनसीईआरटी की किताब में कि नो इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। या फिर आप लिख सकते हो एट इनफाइनाइट। अगर आपको लिखना है कहां इमेज बना तो लिख दो इनफाइनाइट पे कटेगा, कहीं जाके किधर कटेगा, मरेगा अपना, समझेगा। ठीक है, चलो अब इमेज अगर बनेगा तो कैसा बनेगा? नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट पे बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। और इनफाइनाइट पर जो इमेज बनेगा बच्चों वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, एकदम पिद्दू सा इमेज एकदम बड़ा सा। ठीक है, लेकिन उल्टा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड और वेरी लार्ज। देखो ये लिख दोगे तब तो ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आप लिखते हो एट इंफिनिटी तो ये दोनों पॉइंट लिखना होगा आपको, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा और बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो बहुत छोटा इमेज फोकस पे बनाया, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखे तो छोटा सा इमेज सी और एफ के बीच में बना, सी पर ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज सी पर ही बना, और सी और एफ के बीच रखे तो इनफाइनाइट और सी के बीच बना, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखे तो इनफाइनाइट पे जाके इमेज बना, या बोल सकते हो इमेज बना ही नहीं। नो इमेज इज फॉर्म्ड। जरा मुझे देख लेने दो कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हो रहा है। चलो ये चीज सीख गया, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 6 नंबर कंडीशन देखो बच्चों, ये 5 नंबर कंडीशन था ना, 5 नंबर कंडीशन था। चलो ये 6 नंबर कंडीशन क्या है बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, कहां गया 6 नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, प्लेस्ड बिटवीन लिख दो, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड एफ एंड पी। पी का मतलब हो गया पोल ऑफ मिरर, मिरर और एफ के बीच में रख दो, मिरर और एफ के बीच में रख दो। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है कट के मिरर का। इसमें भी कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चों देख लो बच्चों, देख लो। ये देख लो। चलो इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझो। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना डालू रे, इस मिरर को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं बच्चा। क्यों रे बच्चा? अभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो जरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी हो गया, और ये मैं मान लेता हूं एफ है, और ये मैं मान लेता हूं सी है, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है जी एफ और पी के बीच में रखा है जी। यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, ओए। ठीक है, ओए। चलो अब देखो इसका इमेज कहां बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले लूं बच्चों। अरे ये डॉटेड लाइन कहां से आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चला, मैं चला, हो रे चला, चलो रे चला, और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा बच्चों? सर फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजार दिया मैंने। अब दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे ले, इससे पहले कैसे लिए थे याद करो। ये रे ऑफ लाइट है, पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा रे ऑफ लाइट बच्चों ऑब्जेक्ट के टिप से ही लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के टिप से हम कैसे लें? तो दूसरा रे ऑफ लाइट ले लो, एकदम ऐसे ले लो कि ये सेंटर से आ रहा हो। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये रे सेंटर से कैसे आया सर। देखो ऐसे ले लिया, मतलब ये यहां से रे चला है ऐसे ऐसे, और मिरर के एकदम परपेंडिकुलर पड़ा, ये दूसरा रे है। ठीक है, ये रे रिफ्लेक्ट होके बच्चों कहां आएगा?
तो ये रे ऐसा लग रहा है, देखो रे एक्चुअली में चला है यहां से, टिप से, इस टिप से चला है, ठीक है। ये रे ऐसे चला सीधा ऐसे, मैं बना ही देता हूं ऐसे, ये चला। अब ये रे कहां से आता मालूम पड़ रहा है, ये लग रहा है कि ये सेंटर से पास करने वाला रे है, और जो सेंटर से पास करने वाला रे होता है वो रिफ्लेक्ट होकर किधर आता है, सेंटर की तरफ आता है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो यही होगा। देखो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, क्या ये दोनों इधर मिलेगा, क्या ये दोनों इधर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये फैलता जाएगा इधर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ा डालो, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बढ़ा देता हूं, पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसको भी मैंने इसी की सीध में पीछे की तरफ बढ़ाया। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसको भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। क्या दोनों कटता है जी, ये दोनों एक दूसरे के सीध में है या नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैंने अपनी सीध में बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, इसको भी मैंने अपने सीध में बढ़ाया, ये दोनों जाके जहां कटेगा जी वहां इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों जो है, पहले मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दूं आगे, ये दोनों यहां पे जरा रे जाके कटा है, इस पॉइंट पे कटा है। तो इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इमेज को दिखाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये इमेज बना बच्चों आएगी, साफ साफ दिख रहा होगा कि जब हम लोग मिरर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, मिरर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, यानी फोकस के अंदर रखें, फोकस के अंदर रखें, अंदर रखें, अंदर, फोकस के अंदर रखें, तो इमेज बनेगा बच्चों मिरर के पीछे। और पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है, वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बना है बच्चों, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, एंड इरेक्ट सीधा इमेज बना है। तो मैं यहां पर अब इमेज का जो पोजीशन लिखूंगा वो लिखूंगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बना है, मिरर ये है, इसके पीछे इमेज बना है। चलो कैसा बना है, पहली बार कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाया है, एंड इरेक्ट, इरेक्ट माने हो गया सीधा, और मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड मतलब लार्ज इमेज बनाया, इसको मैग्नीफाइड बोल सकते हो, मैग्नीफाइड इमेज बनाया, मैग्नीफाइड, या आप बोल सकते हो लार्जर, लार्जर इमेज बना, यानी ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा है, इमेज देखो कितना बड़ा है। बच्चों कनकेव मिरर अभी तक आपने देखा 5 केस में कि रियल इमेज ही बनाया हमेशा, जब भी हम लोग फोकस से बाहर या फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे या फोकस से बाहर रखे तो हमेशा रियल इमेज बनाया, जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को कर दिए, मिरर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो पहली बार वर्चुअल इमेज बनाया और सीधा इमेज बनाया, ठीक है। तो कनकेव मिरर के बारे में आप अभी अभी पढ़े हैं आप, चलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेता हूं। रिवाइज क्या करने वाला हूं, ये देखो जरा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं, यहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, यहां पे मैं लिखने वाला हूं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं यहां लिखने वाला हूं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, चाल व्यवहार कैसा है, बहुत चाल खराब है सर इमेज का, है ना। चलो इसके बाद लिखने वाला हूं साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, क्लियर है चीज। और ये मैं लिखने वाला हूं फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर, अच्छा है अच्छा है, कनकेव मिरर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज, एंड एक मिनट पोजीशन ऑफ, बच्चों इमेज भी लिखना होगा मुझे, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या करूं, चलो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, इसके बाद नेचर ऑफ इमेज लिखूंगा बच्चों। मैं यहां पे आया हूं थोड़ा सा नीचे करने,
क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। पोजीशन ऑफ इमेज, जहां से जमाने को गुजरा जमाना हुआ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे गानों की दुनिया से बाहर निकलकर। अब पहुंचे हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, याद करो। ये बताया था मैंने फोकस है, ये बताया था मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये बताया था कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, उसके बाद रखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखा, इसके बाद फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को, उसके बाद फोकस और पी के बीच में रखा। पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चढ़ा। और इमेज कहां कहां बना, कहां कहां बना इमेज दया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले पूरी एक लाइन से लिख देता हूं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है बताइए, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इनफिनिट पे। ठीक है, और यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं रे, एक लाइन ऐसा भी, एक लाइन थोड़ा सा बड़ा ऐसा भी। क्लियर। चलो दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहां है देखो जरा, ये पहला पोजीशन इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो यहां मैं लिखने वाला हूं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, या इसको बियॉन्ड सी भी लिख सकते हो बच्चों, बियॉन्ड सी। फिर से मैं यहां पे एक लाइन और ड्रॉ करता हूं। कितना लाइन ड्रॉ कीजिएगा, 100। अच्छा, इनफाइनाइट और सी के बीच में रख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पे। तो मैंने यहां लिख दिया एट सी, सी पर ऑब्जेक्ट को रखा। तब देखेंगे इमेज कहां बनेगा। यहां पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया। ठीक है, अब जरा देखो एट सी, उसके बाद सी के रखने के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैंने चेंज किया है, सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है चौथे पोजीशन। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, उसके बाद सी और एफ के बीच में मैं ये ऑब्जेक्ट को रखा, उसके बाद एफ पे रखा ऑब्जेक्ट को। कहां पे रखा, एफ पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखो पहले, एट एफ। ये ए इतना मोटा क्यों है, खा पी के मोटा हो गया है ये। ठीक है, चलो अब आपको बताना है, सर आपने ये क्यों लिखा। अरे आपको बताना है, क्या बताना है बच्चों, क्या बताना है। सबसे पहले ये बताओ, ऑब्जेक्ट को जब मैंने इनफाइनाइट पे रखा, कहां रखा, इनफाइनाइट पे रखा। जब ऑब्जेक्ट को मैंने कनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज बना बच्चों फोकस पे। नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है, आपको विश्वास होगा। ये देख लो जरा, ये पहला पोजीशन देख लो बच्चों, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था तो इमेज कहां बना था, इमेज बना था यहां पे फोकस पे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना था। अब फोकस पे बना, इनफाइनाइट पे रखे तो कहां बना, फोकस पे बना। तो मैं यहां लिखूंगा एट फोकस। ये क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहां है। एक्चुअली में इमेज बना कहां, क्लियर है, एट एफ पे बना। अब बच्चों ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं अब ये बताना आप। ठीक है, देखो मैंने अभी लिखा एट इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। मैंने ऐसे लिखा जी, मैंने ऐसे लिखा, लेफ्ट टू राइट लिखा, लेफ्ट टू राइट लिखा। अब आपको बताना है, आप बोलते जाओ राइट टू लेफ्ट, आप बोलते जाओ, मैं पोजीशन ऑफ इमेज में लिखता जाऊंगा। क्या बोला मैंने, आप इधर से स्टार्ट करो राइट से और लेफ्ट की तरफ आते जाओ, मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। तो बताइए आप यदि यहां से शुरू करेंगे, आप लोग बोलो जोर से, क्या है यहाँ पे, एट एफ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज में एट एफ, यानी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोकस पे इमेज बनेगा। उधर से आप शुरू हो जाए, पहले ये बोल दिया, ऐसे हो आप लोग ऐसे हो। अब क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, तो मैं यहां लिखूंगा बिटवीन सी एंड एफ। आप लोग ऐसे हो, ऐसे। पहले आपने कहा एट एफ तो मैंने लिख दिया, फिर आपने कहा बिटवीन सी एंड एफ तो मैंने लिख दिया। अब क्या बोलोगे आप लोग, एट सी, तो मैं यहाँ पे एट सी लिखूंगा।
ऐसे चलते जाओ आप लोग। पहले आपने बोला एट एफ, मैंने लिखा एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, आप इधर बढ़ो मैं इधर बढ़ता हूं, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, आप ऐसे बढ़ते जाओ। आप बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी तक आए हो तो आप कहां जाओगे? एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। बच्चों याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पता था कि पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे, फिर धीरे धीरे नजदीक ले जाओ, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कनकेव मिरर के नजदीक ले जाओ। पहले इनफाइनाइट पे रखो, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को, फिर सी पर रखो, फिर सी और एफ के बीच में रखो, फिर एफ पे रखो, फिर एफ और पी के बीच में रखो। तो मैंने यहां पे एक कंडीशन नहीं लिया है बच्चों, ये कंडीशन आप याद रखना कि जब भी कनकेव मिरर के सामने फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसी का वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है, और एक ही केस में ये वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के बीच में रखते हैं। क्लियर है चीज? अब ये पोजीशन आप लिखने के बाद ये पहले इसको इधर से लिख देना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब इमेज का पोजीशन क्या होगा? तो इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगा, सी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सी पर ही इमेज बनेगा। माने आप ऐसे लिख देना और पोजीशन ऑफ इमेज में इधर से लिख देना, इधर से। क्लियर? चलो, नेचर ऑफ इमेज सब में होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये पांचों जो कंडीशन था बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस में कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाया जब ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में है। क्लियर है? सब में होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? तो मैं जरा देखूं इसको कॉपी करके। लाइन आ रही है, लाइन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं रे। ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड, सब में होगा रियल एंड इन्वर्टेड बच्चों। इसमें भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा सा छोटा कर दो। क्लियर है चीज? यानी इसमें जितना भी पोजीशन आपको 5 पोजीशन दिखा है सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब साइज ऑफ इमेज में क्या करना है? इनफाइनाइट पे रखेंगे तो बहुत ही छोटा इमेज बना था, याद करो। यहां पे लिखना है आपको स्मॉल, सॉरी पहले लिखना है आपको वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा लेकिन बहुत छोटा इमेज बनेगा, वेरी स्मॉल। इसके बाद लिखना है आपको स्मॉल, इसके बाद लिखना है इक्वल, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनेगा। इसके बाद लिखना है आपको लार्ज, और इसके बाद लिखना है वेरी लार्ज। देखो कितना आसान है, वेरी स्मॉल, स्मॉल, इक्वल, लार्ज, वेरी लार्ज। क्लियर है चीज? आई होप कि ये याद रहेगा, आई होप कि ये याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों कि इसमें देखो ये चीज तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले, और ये याद रखने का एक ही तरीका है बच्चों कि सबसे पहले तो एक चीज और याद रख लो कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, छठा कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रहे, एफ और पी के बीच में। याद करो, सबसे लास्ट कंडीशन, सबसे लास्ट कंडीशन, सबसे लास्ट कंडीशन, पी और एफ के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा मिरर के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और पहली बार जिंदगी में पहली बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है कौन? कनकेव मिरर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कनकेव मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बच्चों आप साफ साफ देख सकते हो, साफ साफ कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो कि बच्चों कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये सीधा इमेज भी बना सकता है, सीधा इमेज भी, और उल्टा इमेज भी बना सकता है। ये ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज भी बना सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज भी बना सकता है।
इतना चीज क्लियर हुआ। यानी कनकेव मिरर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता है? एक ही काम है जो ये नहीं कर सकता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा सीधा इमेज ये नहीं बना सकता है, बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, अगर ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा तो उल्टा इमेज बनाएगा, जैसा कि सी पर होता है, साफ साफ देख सकते हो। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बच्चों इस टॉपिक से आपके क्लास में, क्लास 10th में, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्लियर है चीज? इसीलिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूं। some points related with concave mirror। बच्चों अभी अभी हमने देखा कि कनकेव मिरर दोनों टाइप का इमेज बना सकता है। सबसे पहला पॉइंट, कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल के साथ साथ मैं यहां पे इन्वर्टेड भी लिख देता हूं, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस। ये कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, उल्टा इमेज, रियल का तो उल्टा होगा, और वर्चुअल यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है, और इरेक्ट सीधा भी बना सकता है। ठीक है, कनकेव मिरर क्या फॉर्म कर सकता है? इट कैन फॉर्म स्मॉल एंड लार्ज इमेजेस। कैन लिखा है, सो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का इमेज बना सकता है। ठीक है, अब बात रही कन्वेक्स मिरर की कि कन्वेक्स मिरर सर कैसा बनाएगा, कैसा इमेज बनाएगा, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, कनकेव मिरर का यूज क्या है, कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, दंदनाते रहिए। थैंक यू सो मच।